नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं, उसका अपने क्या नाम से एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेज। तो यहां पर हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, एटीपी को किसमें कन्वर्ट करवाएगा, एडीपी में कन्वर्ट करवाएगा। किसमें कन्वर्ट करवाएगा, एडीपी में। यहां पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने से पहले अपन ये देखेंगे कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एक प्रोसेस है किसका, रेस्पायरेशन का। और जो रेस्पायरेशन है वो क्या होता है, रेस्पायरेशन अपने होता है इसमें जो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हैं उनका हम क्या करवाएंगे, ब्रेक डाउन करवाएंगे और उनसे एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। और ये जो एनर्जी है ये हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। आया नहीं आया समझ में। अब ये अपन देखते हैं यहाँ पर जो अपने ग्लाइकोलाइसिस है ये क्या हो रहा है कि भाई जो ग्लाइकोलाइसिस है ये पार्ट है किसका, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन दोनों का। एरोबिक एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या होते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन होगा जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा किसका, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का। एंड जो एनारोबिक रेस्पायरेशन होते हैं इसमें होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। जो एनारोबिक रेस्पायरेशन है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होता है, जबकि जो एरोबिक रेस्पायरेशन है वो कहाँ कंप्लीट होगा, वो होगा अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर। कहाँ कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर। यानी कि इसमें हम जो एरोबिक रेस्पायरेशन में 3 स्टेप पढ़ते हैं भाई। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड स्टेप होगा क्या, यहाँ पर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, ये चलती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड एक सबसे फाइनल जो लास्ट है वो चलेगी अपने ईटीएस। ईटीएस अकर ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और यहीं से क्या बनेंगे, एटीपी प्रोड्यूस होंगे। बाकी मैक्सिमम जो एटीपी है वो ईटीएस से प्रोड्यूस होंगे। यहाँ तक क्लियर है सब। अब आगे जब ग्लाइकोलाइसिस हम समझते हैं तो यहाँ पर ये है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को हम क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे। क्या बोलेंगे भाई, ईएमपी पाथवे। क्यों बोलते हैं ईएमपी पाथवे, 3 साइंटिस्ट थे, एम्डेन, मेरहोफ एंड फर्नास। तीनों साइंटिस्ट ने ये ग्लाइकोलाइसिस दिया था, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ईएमपी पाथवे। क्या बोल दिया, ईएमपी पाथवे। जब आगे चलेंगे हम लोग तो यहां पर देखेंगे जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कहां होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। उसके बाद में एक और प्रोसेस यहां पर देखते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है दोनों का कॉमन प्रोसेस है क्या, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन प्रोसेस फॉर बोथ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें नीड होती है किसकी, ऑक्सीजन की। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें क्या होगी, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कॉमन है, और कॉमन है तो यहां पर क्या होगी कि ऑक्सीजन की नीड नहीं होगी। तो यहां पर अपन लिख देते हैं नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक क्लियर है भाई सबको ये पॉइंट्स। आगे चलेंगे हम लोग क्या करवाएंगे, ब्रेक डाउन करवाएंगे किसका, ग्लूकोज का, यानी कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। और यहां पर जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। और यहां पर जब 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके बीच में बहुत सारी रिएक्शंस होती है। एक एक रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को मैं क्या करवा रहा हूं भाई, ब्रेक डाउन करवाऊंगा ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहां पर ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जब ग्लूकोज का अपने को ब्रेक डाउन करवाना है तो ग्लूकोज को क्या करवाना पड़ेगा, अनस्टेबल। और अनस्टेबल करवाने के लिए हम क्या देते हैं, यहां पर हम एटीपी देते हैं, यानी कि एनर्जी देंगे। और ये जो एनर्जी है एक एंजाइम की प्रेजेंस में होगी, हेक्सोकाइनेज। तो यहां पर क्या होगा, हमने एटीपी दिया और एटीपी कन्वर्ट्स इनटू एडीपी विद हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ये क्या नाम से अपने एंजाइम्स चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं, उसका अपने क्या नाम से एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज।
तो यहाँ पर एक जो काइनेज क्या करेगा, एटीपी को किसमें कन्वर्ट करवाएगा, एडीपी में कन्वर्ट करवाएगा। किसमें कन्वर्ट करवाएगा, एडीपी में। यहाँ पर जो एक फॉस्फेट निकला वो कहाँ जुड़ गया, जो ग्लूकोज है उसके 6 नंबर के कार्बन पे जुड़ गया, इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आया यहाँ तक समझ में। अब आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट होता है अपने किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये क्या है, एक आइसोमर है किसका, ग्लूकोज का, और ये क्या है, ग्लूकोज से ज्यादा अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ तक क्लियर है सबको। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है आगे इसको अपन क्या देते हैं, और एटीपी देंगे, और जब एटीपी देंगे तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। और यहां भी अपने क्या हुआ है, एटीपी यूज हुआ है, यानी कि जो काइनेज एंजाइम है वो यहां भी काम करेगा। यहां पर जो एंजाइम होता है उसका नाम है पीएफके, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहां पर एटीपी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एडीपी में। जैसे भाई यहां पर एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुआ तो एक और फॉस्फेट ऐड हो गया 1 नंबर वाले कार्बन पे, और 6 नंबर वाले कार्बन पे पहले ही था, इसलिए 1,6 बिस फॉस्फेट क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो गया। यहां तक क्लियर है सभी को। यहां पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है पीएफके, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कौन सा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। पीएफके फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या नाम है भाई इसका, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये आगे कन्वर्ट होता है भाई, जो फ्रक्टोज है ये 6 कार्बन का है, ग्लूकोज भी क्या है 6 कार्बन का है। यहां तक अभी तक जितने भी है ये 6 कार्बन के। जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पे है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक तो अपने 3DHAP में, 3 डाइहाइड्रोक्सो एसिटिन फॉस्फेट, और एक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 3PGL में, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। आया नहीं आया समझ में। तो यहां पर ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एक मॉलिक्यूल ऑफ DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, किसमें कन्वर्ट हो गया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और एक कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 3PGAL में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3PGL में, 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। आया नहीं आया समझ में। एक तो हो गया DHAP, एक क्या हो गया 3PGAL। और ये क्या होती है, जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, रिवर्सिबल होगी। क्या होगी, रिवर्सिबल। अभी तक देखना भाई, हमने जो रिएक्शन देखी उसमें 2 रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट DHAP एंड 3PGL में कन्वर्ट हो सकता है, और ये जो DHAP और 3PGL है वापस से किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब आगे अपन देखेंगे भाई, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल बने हैं, मैं पहले एक मॉलिक्यूल ऑफ 3PGL से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो PGL है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो PGL है इसका होगा ऑक्सीडेशन, और यहां से क्या निकलेंगे, हाइड्रोजन निकलेंगे। क्या निकलेंगे, हाइड्रोजन निकलेंगे। यानी कि यहां पर क्या होगा, जो NADP है, सॉरी NAD है, वो कन्वर्ट होता है किसमें, NADH2 में। किसमें कन्वर्ट होगा, NADH2 में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि जो 3PGL है इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, एंड NAD+ का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ये हमने भाई C3 साइकिल है वहां पर देखा था। C3 साइकिल में क्या था कि 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वो कन्वर्ट हो रहा था किसमें, 3PGL में, और वहां पे क्या हो रहा था कि जो PGA था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, उसका क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, और यहां पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहां पर देखते हैं भाई DHAP और 3PGA। DHAP क्या है, 3 कार्बन के हैं। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। 3PGL भी क्या है, 3 कार्बन का है। यहाँ पर जो फ्रक्टोज है वो कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। ये भी कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। ये भी कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। और ग्लूकोज तो अपने 6 कार्बन का होता है, सबको पता है। यहाँ पर क्या हुआ, 3PGL, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एंड NAD+ का क्या हो रहा है,
रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 3PGL है वो किस में कन्वर्ट होगा, क्या नाम से 3PGA में, किस में कन्वर्ट होगा 3PGA में। बट यहाँ पर जब NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है। एक यहाँ पर क्या भी होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है ये क्या 3PGL किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर 1,3-PGA में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-PGA, 1,3-डाई-PGA भाई। डाई-PGA में। यहां पर देखना भाई, जो PGL था फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड वो किस में कन्वर्ट हुआ है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। और यहां पर क्या जुड़ गया, एक अपने फॉस्फेट जुड़ गया, यानी कि 1,3-डाई-PGA। यहाँ पर ये जो फॉस्फेट आए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये कहाँ से आता है, H3PO4 से। कहाँ से आता है, H3PO4 से। इसके बारे में अपने को ज़्यादा डिटेल में जानना नहीं है। जब अपन ने C3 साइकिल पढ़ी थी वहाँ पर क्या हुआ था कि जो अपने 1,3-डाई-PGA था वो कन्वर्ट हुआ था किसमें, 3PGAL में, यानी कि जो एसिड था वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो हुआ अपने एल्डिहाइड में। और वहां पर जो एक फॉस्फेट है वो किस में निकल गया था, H3PO4 की फॉर्म में। वैसे यहाँ पर क्या होता है, जब PGA में कन्वर्ट होता है, यानी कि एल्डिहाइड जब एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके जुड़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो 1,3-डाई-PGA बन गया। जब 1,3-डाई-PGA बन जाता है यहाँ पर तो देखेंगे आगे 1,3-डाई-PGA कन्वर्ट्स इनटू 3PGA। जो 1,3-डाई-PGA ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3PGA में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से एक क्या निकल जाएगा, जो ADP है वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। और ये जो कन्वर्ट है इसको बोलते हैं SLP। क्या बोलेंगे, SLP। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक ATP मिल गया। ADP कन्वर्ट हो गया किसमें, ATP में। अभी तक तो हमने कितने ADP दिए थे, एक ATP यहाँ दिया, एक ATP यहाँ दिया। रेस्पिरेशन हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी क्या मिलती है, ऑब्टेन होती है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 ATP हमने दिए और अभी तक मिला कितना है, एक ATP मिला है। अब अपने को क्या करना है, और ATP लेने हैं भाई। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्या नाम से 2 ATP दे रहे हैं तो 2 ही ATP लेंगे, फिर तो अपने रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हमारा मतलब क्या है, हमें एनर्जी क्या हो मिलनी चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर एनर्जी अभी तक तो मिली नहीं है। अभी तक तो क्या है, ADP से अपने एक ATP मिला है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब 3PGA है, ये 3PGA का क्या मान, एक नाम आइसोमर होता है जो 2PGA, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2PGA में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2PGA में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 1,3-डाई-PGA था वो 3PGA में कन्वर्ट हो गया। 3PGA किस में कन्वर्ट हो गया, 2PGA में। अब ये जो 2PGA है, जो यहाँ पर क्या है 2PGA है, ये क्या होगा भाई, 2PGA पे यहाँ पर इसको अपन किस में कन्वर्ट करवाएंगे, यहाँ पर अपन PEP में कन्वर्ट करवाएंगे, फोस्फोइनोल पाइरुवेट में। किस में कन्वर्ट करवाते हैं, फोस्फोइनोल पाइरुवेट में क्या करवाएंगे, कन्वर्ट करवाएंगे। और जब फोस्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा फिर आगे किस में कन्वर्ट करवा देंगे, पाइरुविक एसिड में। किस में कन्वर्ट करवा देंगे, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट करवा देंगे। तो जो 2PGA है ये किस में कन्वर्ट होगा, अब PEP में। किस में कन्वर्ट होगा, PEP में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा ये, PEP में। PEP की फुल फॉर्म क्या है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। और यहाँ से क्या निकल जाता है, क्या नाम से H2O। क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, H2O निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो PEP है, PEP आगे कन्वर्ट होता है किसमें, पाइरुविक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा, पाइरुविक एसिड में। पाइरुविक एसिड होता है C3H4O3। क्या होता है, C3H4O3 होता है। पाइरुविक एसिड मिल गया। ये अपने क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। यहाँ पर जब PEP किस में कन्वर्ट होता है, पाइरुविक एसिड में। पाइरुविक एसिड में कोई फॉस्फेट ग्रुप है नहीं है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि जो ADP था वो किस में कन्वर्ट हुआ, ATP में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में कन्वर्ट हो गया। आया या नहीं आया समझ में, ADP किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अपने को यहाँ पर क्या मिल गया, एक तो ATP यहाँ से मिल गया, एक ATP ये मिल गया। और ये जो ATP बन रहे हैं यहाँ पर इसको बोलते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फेट। क्या होते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फेट, विदाउट हेल्प ऑफ ETS, डायरेक्ट क्या ऑब्टेन हो जाए, हमें ATP ऑब्टेन हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, SLP। क्या बोलेंगे, SLP। यहाँ पर ETS हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, फिर भी हमें क्या मिल रहा है, डायरेक्ट ATP मिल रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फेट। अब यहाँ पर बच्चों के डाउट आता है कि सर हमने 2 ही ATP यहाँ पर दिए और हमें क्या मिल गया, 2 ही ATP वापस मिले, यहाँ पर बेनिफिट तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर ये देखना है अपने को, जब ग्लूकोज क्या होता है
टू मॉलिक्यूल अपने एक तो DHAP में और एक 3PGL में कन्वर्ट होता है। तो ये जो DHAP और तो PGL है ये भी आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो सकते हैं। तो एक बार तो जो ये ग्लाइकोलाइसिस चलेगा वो 3PGL से चलेगा और एक बार किसे चलेगा, DHAP से चलेगा। किसे चलेगा, DHAP से। यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं यहां पर कितने NAD प्लस 2 NAD प्लस कितने बनेंगे, 2 NADH2। क्या बनेंगे, 2 NADH2 बनेंगे। आया नहीं आया भाई समझ में? एक बार चल रहा है तो NAD प्लस, दो बार चलेगा तो NADH2। क्या बनेंगे, NADH2। और यहाँ पर कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट काम आ रहे हैं, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या नाम थे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनेगा, 1,3-डाईपीजे। क्या बनेगा, 1,3-डाईपीजे। और यहाँ पर जो ATP है तो 2 ATP कन्वर्ट होंगे किसमें, 2 ATP में। किसमें कन्वर्ट होंगे, 2 ATP में। और 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बनेगा, 3PGA। जो 3PGA किसमें कन्वर्ट होगा, 2PGA में। और 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2PGA बनेंगे। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ PEP मिलेंगे और यहाँ पर वाटर भी कितने बाहर जाएंगे, 2 वाटर बाहर जाएंगे। जो ADP है तो कितने ADP, 2 ADP किसमें कन्वर्ट होंगे, 2 ATP में कन्वर्ट होंगे। और यहाँ पर क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर कितने अपने को ATP मिले, 2 ATP यहाँ पर और 2 ATP यहाँ पर और 2 NADH2 मिल गया। यानी कि 4 ATP और 2 NADH2 बने, जिनमें से 2 ATP हमने दिए और 2 ATP हमें क्या मिल रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस से अलग से एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आया नहीं आया समझ में? तो यहाँ पर क्या क्या मिल गया अपने को, 2 ATP मिल गए और क्या हो गया, 2 NADH2 मिल गया। यहाँ पर ये ग्लाइकोलाइसिस हो गया भाई। यहाँ तक क्लियर है सभी के, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है।